सिलेबस नहीं अपनी आयु की सियाही घास दी और तुमने एक लीक से मेरी गुजरती रात है। वो पुरानी एनसीईटी मेरी पुरानी मुलाकात है। मैंने सिलेबस नहीं अपनी आयु की सियाही घास दी और तुमने एक लीक से मेरी पूरी मेहनत काट दी। सिस्टम की इस ढूंढ में हम रास्ता ढूंढते, सवाल हम पूछते, जवाब हम पूछते। ये भीड़ नहीं है, ये एक एक की चीख है। ट्रांसपेरेंसी मांगते, यही तो सीख है। इंसाफ का नया नजरिया अब हमें चाहिए, दिखावा नहीं सीधा रास्ता हमें चाहिए। सवालों के इस बाजार में जिंदगी अटकी है एक टार में। पापा की उम्मीदों का बोझ है, सिस्टम का घोटाला रोज नया खोज है। 5 साल गवाए, राख हुई किताबें, इनकी कुर्सी सलामत टूटी हमारी ख्वाबें। ये कागज का टुकड़ा अब नई नसीब लिखेगा, अब इनकलाब होगा, अब सब सिस्टम हिलेगा। छीन लो इनसे इनका झूठा ताज, छीन लो इनसे हमारा छीना हुआ कल आज। छीन लो इनसे वो सारी कुर्सियां, छीन लो इनसे वो सारी, छीन लो। एक और साल सवालों के बाजार में फिर से वही अंधेरा है। मेहनत की बोली कम पर ढांडली का बोल बला घेरा है। ये कागज के टुकड़े नहीं, ये हमारे टूटे सपने हैं। तुम कहते हो सिस्टम सुधरा, ये जख्म कितने गहरे हैं। हर खबर एक झूठा वादा, हर इम्तिहान एक सजा है। इस मानसिक तनाव का अब कौन भरेगा हर जाना। अब बस ये कोर्स वर्क और टेंशन का सिलसिला खत्म हो। जिम्मेदारी लो और दो इस्तीफा। सालों की मेहनत चाहिए, हमारे सपनों का तुमसे जवाब चाहिए। सरकार से, निजाम से, इनसे। रात के 3 बजे आंखों में काली कॉफी, एनसीईआरटी के पहाड़ सपने लग रहे हैं फर्जी डमी। स्कूल का जाल, कोटा में बस है पढ़ाई। पापा कहते शर्मी का बेटा ये है सबसे बड़ी लड़ाई। रोल नंबर की रेस में खो गया इंसान, क्या है इस पढ़ाई का अंजाम। ये सिस्टम ही है फ्रॉड, हर साल पेपर लीक। लाखों की मैं क्लिक में सेल पे ठीक। प्रॉपर की जिंदगी मॉक टेस्ट में परसेंटाइल। फ्यूचर कट ऑफ से डिसाइड, जी रहे हैं ऑन अ ट्रायल। इलेक्शन का प्रेशर, सिलेबस का ये बोझ, कल फिर वही रेस, वही नींद से समझौता रोज। अब ये किताबों का बोझ। हाल है मैं ड्रॉपर, बस एक रोल नंबर खो गई पहचान। सिलेक्शन की रेस में क्या है मेरा इम्तिहान। लाखों की भीड़ में क्यों खून पसीना एक करें। अभी আছে रेशियो वाइज इज कमिंग फास्टिंग। चालू आहे हे राजकारण निकृष्ट दर्जाचं, म्हणजे जसं आपलं ब्रिज तुटत आहे तसं निकृष्ट दर्जाचं काम असतं, तसं निकृष्ट दर्जाचे आता विद्यार्थ्यांना समजायला लागलेले आहे। या आत्महत्या आहेत, या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आहेत। नीटची एक्झाम पेपर फुटला म्हणून विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली। किती जणांनी तयारी केल्या होत्या, कशा तयारी केल्या होत्या, रात्रभर जागून अभ्यास केले होते, आणि तो नीटचा पेपर फुटतो कधी काळी काय होतं याच्यामध्ये सर्वात जास्त या शिक्षा मंत्री, हे प्रधानमंत्री हे जबाबदार आहेत, केंद्र सरकार जबाबदार आहे। या जबाबदारीतून ते सगळे पळून चाललेले आहेत। या धर्मेंद्र प्रधानांनी राजीनामा तर दिलाच पाहिजे, कारण की या पद्धतीचं राजकारण या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत या महाराष्ट्रामध्ये चाललेलं आहे। हे अतिशय बेकार चालू आहे विद्यार्थ्यांच्या भाषेमध्ये। कोणी विद्यार्थ्यांना कॉक्रोच बोललं जातं, कुठे विद्यार्थ्यांना तुलना एखाद्या हातगाडीवरच्या कामगारासारखी केली जाते। विद्यार्थ्यांना काय सन्मान देताय ते, तुम्ही नाले सफाई करा, तुम्ही वडे विका, तुम्ही बिलगारी कामगार व्हा, अशा या विद्यार्थ्यांची संख्या आता विद्यार्थ्यांना शिकवण्यात येत आहे।
ज्या पद्धतीचं राजकारण या विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत चाललंय, आज काल ठाण्यात कुठेतरी आरती झाली मोदीजींच्या विषयी. अरे बघा काय चाललंय, कुठे नेऊन ठेवलाय भारत माझा. कसं चालणार हे? म्हणजे ज्या धर्मेंद्र प्रधानांनी ज्या विद्यार्थ्यांची वाट लावली आहे त्याचा राजीनामा घेण्याची ऐवजी हे काय करताय? काहीतरी राजकारण समोर पुढे घेऊन यायचं. जर ह्याच्यात कशात तरी पकडलं गेलं, जय श्रीराम करायचं. म्हणजे देवाला समोर टाकतात, देवाला समोर करतात. असं यांच्याकडनं काय चूक झाली असेल तर हे काय शिकवतात? वासरालाही कळतं, गाईच्या वासराला कळतं की मी दूध पिल्याने मोठी होणार आहे, मी दूध पिल्याने मोठं होणार आहे, मी गोमूत्र पिल्याने मोठा नाही होणार. शेवटी हा देश आता विद्यार्थ्यांच्या हातात जाईल असं वाटायला लागलं. अशा आंदोलनाने वास्तविकता जाग येईल आणि सारखे आंदोलन करू. जंतर मंतरला जायची वेळ झाली राष्ट्रवादी काँग्रेसला, तरी जंतर मंतरला जाऊ.